हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना काम वाम करके रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मैं बच्चों को रेडी करके सुला दी थी। वो लोग खाना पीना खा के सो गए थे। तो आज पांडे जी के जाने के बाद मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा था, बहुत चीज़ें पुरानी। तो मैं आज आप लोगों से कुछ सेंटी टॉपिक पे बात करूँगी। मेरे लिए ये टॉपिक काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, इन सब से जुड़े हैं बहुत लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी शादी 2007 में हुई थी और मुझे बच्चा हुआ है 2020 में। ये बहुत बड़ा मतलब गैप है। इसकी वजह से लोगों के घर टूट जाते हैं। हाँ, मैं लकी थी जिसमें मैं बच गई। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर वाले काफ़ी अच्छे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे मेरे को लेट बच्चा होने के कारण बहुत लोग उदास हुए। बहुत लोग मेरे बच्चे का वेट करते करते इस दुनिया से चले गए। उसमें से मेरी माँ थी, मेरी मम्मी। मेरी मम्मी 2016 में ख़त्म हुई हैं। मेरे बच्चे का वेट करते करते वो चली गई, बहुत इंतज़ार की। मेरी सासू माँ भी मेरे बच्चे के वेट करते करते वो भी चली गई। मैं जब 2 महीने प्रेग्नेंट थी तब मेरी सास ख़त्म हो गई, और उस समय वो अपने मायके गई हुई थी, जिसकी वजह से मैं उनको बता नहीं पाई। उनके मायके में फंक्शन था तो वो वहाँ चली गई थी। और मैं पहले तो मुझे ही कंफर्म नहीं था कि मैं प्रेगनेंसी मेरी है या नहीं है। बाद में कंफर्म हुआ, और जब कंफर्म हुआ तो मैं अपनी बड़ी ननद को बोल के रखी थी कि जब भी अम्मा का कॉल आए तो आप उनको बता दीजिएगा कि मेरी प्रेगनेंसी है। ठीक जिस दिन 2 महीने कंप्लीट हुए, तीसरा लगा, उसी दिन मेरी सास ख़त्म हो गई। मेरी सास को ख़त्म हुई थी वो 2020 में मार्च में, 1 मार्च को वो ख़त्म हो गई थी। और उस दिन मुझे प्रेगनेंसी मेरी 2 महीने की हो गई थी, तो मुझे पता नहीं था। और उनकी प्रेगनेंसी मेरी प्रेगनेंसी थोड़ा-सा क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से मैं उनके काम में मतलब सास के काम में नहीं जा पाई। इस बात का मुझे बहुत मलाल था कि मैं उनका काम, जो बहू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, उसमें बहू रहती ही रहती है। बहू को जाना चाहिए, और मैं उस चीज़ में मैं इन्वॉल्व ही नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी डॉक्टर मना कर दी कि अगर 2-4 किलोमीटर है तो चले जाओ। मैं उनको बताई कि 2-4 किलोमीटर नहीं है, 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर करीब है जाना मुझे। ट्रेन से जाना पड़ेगा, 24 घंटे का समय लगेगा उसमें। और मेरी फ़्लाइट भी अगर जाती मैं फ़्लाइट से भी तो भी वही समय लगता, क्योंकि मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट इंदौर से नहीं थी, इंदौर से बनारस की नहीं थी। इस वजह से थोड़ा-सा और तत्काल में मिलता भी नहीं, इतना आसानी से नहीं मिला। मेरे हस्बैंड को भी नहीं मिला, तो मैं तो बात की बात थी। तो मुझे ये छोड़ के अकेले चले गए, और ये जा नहीं रहे थे। मेरे भाई साहब, जेठ जी मना किए थे कि अगर उसकी तबीयत ऐसी है तो तुम भी मत आओ, लेकिन इनकी मम्मी का काम था और नहीं जाते तो ये बोले, मेरे से पूछे कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं बोली कि नहीं, आप जाइए। इसके बाद तो उनका कोई काम नहीं बचा है, वो आखिरी काम था। तो ये चले गए, और मैं फिर यहाँ पे रह गई थी। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि कभी भी कैब बुलाओ तो मुझे उस समय रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो मैं चली जाती थी। तो ये तो टॉपिक था ही नहीं मेरा मेरा टॉपिक था कि मुझे इतने साल तक बच्चा नहीं हुआ तो लोगों के क्या रिएक्शन थे। मेरे घर वालों के कोई रिएक्शन नहीं थे। मेरे घर वाले सिर्फ प्रे करते थे कि बच्चा हो जाए। उन्होंने कभी नहीं मुझे कोई उलाहना नहीं दिया, मतलब कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कोई मुझे नेगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए। ना मेरे ससुराल वालों से, ना मेरे मेरे खुद के घर वाले। ससुराल में मतलब जैसे मेरी सास थी, ससुर जी मेरे शादी के पहले ही ख़त्म हो चुके थे, तो वो थे ही नहीं। जैसे मेरी सास, मेरे जेठ जेठानी, देवर, ननद, ये लोग थे, ये लोग कभी नहीं बोले। हाँ, अदर पर्सन मतलब फैमिली मेम्बर्स में जो और लोग होते हैं, बड़े लोग, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली जिस टाइप से वो लोग होते हैं गांव घर के, उन्होंने बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन उन्होंने कभी मेरे मुंह पे नहीं बोला, क्योंकि मेरी सास के सामने हिम्मत नहीं थी। मेरी सास के सामने कभी कोई नहीं बोला, मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोले। और मेरे घर वाले, जैसे मेरे भाई बहन, मेरे अपने, मेरी दोनों बहनें, दोनों भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, इन्होंने कभी नहीं बोला। इन्होंने कभी नहीं बोला कि इसको बच्चा नहीं होगा, या नहीं हो रहा है तो क्या, कैसे। ये लोग प्रे करते रहे हमेशा कि हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे का बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, और नहीं हुआ। बाकी लोग बोलते थे, मेरी मम्मी के सामने, मेरी सास के सामने मुझे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे कुछ भी बोल के निकल जाए। कोई नहीं, कभी नहीं बोल सकता था मुझे। हाँ, पीठ पीछे लोग बोलते थे।
और कभी कोई कुछ अच्छा फंक्शन होता था किसी के यहाँ ऐसे वैसे, तो मैं थोड़ा संकोच करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि लोगों के मन में ये होगा कि इसको बच्चा नहीं है, तो बच्चे को लोग नहीं होता है जिसको, उसको लोग बाँझ बोलते हैं। ये शब्द मेरे लिए बहुत, अब मैं कैसे बयां करूं, नहीं बोल पाती हूँ मैं जब भी आरती पढ़ती थी गणेश जी की, जब मैं पूजा करती थी तो मैं आरती करती थी, तो आरती में बांझन को पुत्र देना, ये जो शब्द था वो मेरे लिए, मैं सोचती थी कि ये शायद मेरे लिए है। मैं उस उस शब्द को, मतलब मैं कैसे बोलूँ, मेरे लिए वो शब्द बहुत कष्टदायक रहता था। मैं सोचती थी ये सिर्फ मेरे लिए बना है, मैं हूँ, मतलब कि नहीं बोल पा रही हूँ मैं। तो फिर उसके बाद वो तो वो आता रहता था जो भी था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बोला, और कभी मेरे घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी कि नहीं होगा। मैं लास्ट टाइम, मतलब 2011 में एक डॉक्टर के पास गई थी। उस डॉक्टर ने 2-3 सवाल पूछे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रात को कितनी बार उठती हो, वॉशरूम जाती हो, कितनी बार जाती हो, बस ऐसा। और उसने डिसाइड कर दिया कि मुझे बच्चा नहीं होगा। तो उस समय 11 साल हो चुके थे मेरी शादी को, 2011 में नहीं गई थी शायद, अभी 2019 18-19 में ऐसे गई थी, 18 में। तो वो बोला कि जब इतने साल, 11 साल हो गए, कितने साल शादी को हुए, तो बोला, मैं बोली कि 11 साल। बोला जब 11 साल हो गए तब क्या बच्चा होगा, तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो उसने www.com समथिंग समथिंग करके एक वेबसाइट का नाम बताया और बोला यहाँ से बच्चा मतलब अडॉप्ट कर लो। उस दिन मैं, और वो बहुत सीनियर डॉक्टर थे, कोई इंदौर के खरे डॉक्टर हैं। वो मेरे अगल बगल वाले लोगों ने बताया था उनका नाम, कि वो बहुत पहुँचे हुए डॉक्टर हैं, बहुत ये वो। जब वो ऐसा बोल दिए तो मतलब मैं टूट सी गई एकदम। मैं गाड़ी, उस समय मेरे पास कार नहीं थी, उस समय हम लोग स्कूटी से घूमते थे। जब मैं स्कूटी से आने लगी अपने हस्बैंड, में बहुत रोई। मैं बोली कि अब ये ऐसा बोल दिया तो अब क्या होगा, नहीं हो सकता है मुझे। तो ये बोले अरे ऐसा थोड़ी है, एक डॉक्टर बोल दिया तो नहीं होगा। क्योंकि मैं 2013 से, मैं 2012 में भी गई थी, 11 में भी गई थी, 11 में भी लास्ट में गई थी, लास्ट में नवंबर दिसंबर में डॉक्टर के पास, 12 में भी गई थी। तो 12 में मैं कम ही जा पाई थी, और फिर मैं 2013 में भी ट्रीटमेंट की थी। 2013 में जो डॉक्टर मेरे ट्रीटमेंट की थी, वो ऐसी दवाई दे दी कि मैं 1 महीने में मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया कि मैं बाहर निकलने में भी शर्माने लगी। जब मैं उससे बात की तो बोले अरे मैं तो भूल गई थी ये बताना कि समथिंग ऐसा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये दवाई के साथ ऐसा वैसा। मैं बोली अब तो मेरे को आप ले बैठी ना। वो जो मेरा वेट गेन हुआ तो मेरा कम ही नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी कर रही हूँ। अब कहने, अब तो भी बच्चे हो गए, अब तो भागम भाग लगी रहती है। अब तो खैर मैं अब चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन कम करना बहुत मुश्किल होता है। वेट कम करना मतलब आसान बात नहीं होती है। तो ये सब चलता रहा 2013 में। मैं देखने के बाद फिर उस समय बहुत कुछ हुआ, वो डॉक्टर छोड़ी, ये वो, मतलब मैं, और वो डॉक्टर कई जगह मुझे भेजी, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कराने के लिए ये करा लो, वो करा लो। मैं मतलब जितना मेरे पास था, मतलब हम लोगों के पास जितनी क्षमता थी वो हम सब करके देख लिए थे। अंत में कुछ भी नहीं हुआ, हो गया, सब छूट गया। क्योंकि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड थे कि अभी टेंशन नहीं लेना है, और टेंशन ख़ास तौर से मुझे अपनी शादी के 10 साल तक टेंशन नहीं थी। शादी के 10 साल बाद टेंशन स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरी सास को भी 7 साल बाद बच्चा हुआ था और मेरी जेठानी को 10 साल बाद हुआ था। तो ये मतलब मेरे को लगता था कि मेरे को भी हो जाएगा, लेकिन जब 10 साल बीत गया मैं सोची अब क्या होगा। और जब उस डॉक्टर ने बोल दिया कि मतलब मुश्किल है, 11 साल शादी को हो गया तो अब क्या होगा, तो मैं टूट सी गई थी। तो फिर मेरे दिमाग में बहुत कुछ आने लगा कि ये आईवीएफ कराना। आईवीएफ का मेरे को आइडिया कहाँ से आया, मेरे भैया आईवीएफ कराए हुए थे, एक भैया हैं मेरे, उन्होंने आईवीएफ कराया था तो उनका सक्सेस हुआ था। तो मैं, हमारे गांव में आईवीएफ मतलब कि बच्चा दूसरे का है, मतलब लोगों की सोच, मेंटलिटी जो है एकदम मीन है, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, मतलब मीन माइंडेड लोग हैं इस दुनिया में, ये भी है।
तो उन लोगों के लिए बहुत ये सोच ही ख़राब है, तो उनको क्या बोलना क्या नहीं बोलना आई डोंट माइंड। लेकिन उनको मुझे सोचने से नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन मैं सोची कि अब चलो कुछ नहीं तो मैं खुद करूँगी ये वो ऐसा वैसा। तो उस समय मतलब मैं पहले तो तुरंत कैसे सोच लूँ आईवीएफ, डॉक्टर से बात करना पड़ेगा, वो क्या बोलती है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे हस्बैंड के अंदर क्या कमी है, हम दोनों का चेकअप होगा, उसके बाद बातें होंगी। तो ये सब चलता रहा। पहले तो रुक गए हम लोग, रुक गए। मेरी छोटी बहन मेरे से छोटी है, बीच वाली बहन, उसके एक बेटा एक बेटी हो गए। मेरा भाई शादी किया था, उसकी भी 2 बेटियां हो गई। मुझे ठीक है उन लोगों का हुआ। तो जब मेरी छोटी बहन है जो, भाई शादी किया था, अपने से शादी किया था, तो उसको बच्चा हुआ तो उसको हम देखे ही नहीं। तो उसको देखे ही नहीं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। जब बच्चा देखते हैं तो जल्दी फ़र्क पड़ता है ना। और मेरी बड़ी वाली बहन जो है, उसको भी जब दोनों बच्चे हुए तो मैं उनको देखी कब, जब 6 महीने 8 महीने के हो गए तब। तो उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे फिर भी, कि मतलब मैं खुश थी कि बच्चा हो गया। और फिर इसी बीच में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मेरी मम्मी मेरे बच्चे का इंतज़ार करते करते ख़त्म हो गई। अब वो ख़त्म होने के बाद अब वो भी चला गया सब कुछ, मतलब माहौल ही ख़त्म हो गया। मम्मी चली गई तो सब कुछ चला गया, एक तरह से ऐसा लगा। और उसके बाद मैं अपनी बहन को जब देखी, छोटी बहन जो है मेरी, उसको बेटी हुई और उसकी बेटी 12 दिन की थी, तो मैं देखने चली गई थी। जब मैं उसको देखने गई तो एकदम छोटा सा बच्चा, और इतना प्यारा सा छोटा सा बच्चा, जब मैं उसको देखी तो मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को मतलब अंदर से खुशी भी हुई। और उस दिन से मेरे को ये हो गया कि अब तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मुझे चाहिए ही, मतलब चाहिए, मतलब मुझे बेबी होना ही चाहिए, ये करके ये दिमाग में आने लगा। तो ये मेरे को ईरा को देख के आया। उसका निकनेम ईरा है, वैसे उसका नाम अनाइशा है। तो उसको उसको देख के मतलब मैं चाहती थी कि मुझे बच्चा किसी भी कीमत पे चाहिए। साम दाम दंड भेद जो लोग बोलते हैं, वो मुझे हर चीज़ करना है, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। तो ये थोड़ा पेनफुल था मेरे लिए, ये सफ़र जो था मेरा। मुझे बच्चे हुए, मेरे 2 बेटे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं मेरे बच्चे। तो मैं वो मतलब उसमें मेरे घर वाले तो मुझे कोई ताना वाना नहीं दिए, लेकिन कुछ लोगों के सुनने में आता था, जब मेरी हेल्थ ज़्यादा हो गई, मैं मोटी हो गई, तो लोगों के कुछ कुछ सुनने में आया कि संगीता को बच्चा नहीं होगा, उसके पेट पे पेटी पड़ गई है। पेटी यानी गांव में लोग बोलते हैं पेटी पड़ जाना, यानी कि चर्बी चढ़ जाना। अगर आपका पेट ज़्यादा बड़ा हो गया, चर्बी चढ़ गई, तो बच्चा नहीं होगा। और लोग कुछ कुछ बोलते थे। तो मैं किसी को कोई रिप्लाई तो नहीं दी कभी। सुने में पता चला कि घर के ही लोग हैं। अब हैं तो हैं, जब नहीं हो रहा था तब बोल रहे थे। अब उनके बोलने नहीं बोलने से शायद उनका बोलना मेरे लिए नेगेटिव उल्टा हो गया, पॉजिटिव हो गया कि उन्होंने बोला और मुझे हो गया। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, ये बोला वो बोला, लेकिन सिर्फ दूसरों से, मेरे सामने कभी नहीं, कुछ नहीं, किसी ने नहीं बोला। और नहीं बोलने के पीछे कारण था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे लिए मतलब, अब मेरे पापा थे पहले, मम्मी पापा के बाद मेरे हस्बैंड हैं। तो वो मेरे पीछे एक ढाल बन के खड़े रहे कि जैसे भी होगा वो होगा। उनकी बदौलत मेरे बच्चे आज हुए हैं, उनके चाहने से हुए हैं। वो मतलब साम दाम दंड भेद जो मैं बोल रही थी ना, वो उनके ही थे शब्द, कि जैसे होगा। अगर पैसे से अगर बच्चा बनाना है तो पैसे से बनाऊंगा, मतलब वो बोले कि पैसा लगाना है ना, अगर हो सकता है तो पैसा ही लगाऊंगा। मतलब वो मेरे पीछे बहुत बहुत फाइट किए हैं, बहुत फाइट किए हैं, बहुत कुछ किए हैं वो। मतलब अब मैं उनके लिए ज़्यादा बोलूँ या कम बोलूँ तो भी कम लगेगा, ज़्यादा बोलूँ तो भी कम लगेगा, हर चीज़ में। और बच्चे होने के बाद भी वो इतना सपोर्टिव, इतना सपोर्टिव। मेरे को नहीं लगता कि किसी का हस्बैंड इतना सपोर्ट करेगा बच्चा होने के बाद। और 2 बच्चे हो गए, छोटे छोटे हैं, 1.5 साल का अंतर है, तो काफ़ी। अब मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में या हाँ, और दूसरे वीडियो में मैं अपने आईवीएफ की कहानी सुनाऊंगी आपको कि मेरा आईवीएफ क्या था और कैसा रहा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।